जो केस 2018 में बंद हो चुका है, शरद पवार के ऊपर कितने केस हैं आपको पता है? हजारों केस है, खनन विभाग से लेके अन्य चीजों तक का। नाइक की पत्नी जो इतने परेशान होने के वजह जैसे उनकी हत्या हुई थी, उसके बाद से ही वो गम में इतना डूब गई, इतना टूट गई कि कभी बियर बार में जश्न मना रही थी, कभी अबू धाबी में जश्न मना रही थी, तो कभी कहीं। एक चीज बताइए कि एक मिडिल क्लास के फैमिली को शरद पवार क्यों अपने घर में इतना रख रहे हैं, इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं? अगर ठीक है, शरद पवार को अगर इतना ही हिस्सा लेना था तो जिस टाइम ये केस हुआ था उस टाइम क्लीन चिट किसी को मिलना ही नहीं था। लेकिन देखिए, ये सब का सब एक ही चीज है कि अर्नब गोस्वामी को किसी भी तरह से फंसाना है, अर्नब गोस्वामी को किसी भी तरह से रिपब्लिक टीवी के चैनल पे बैठने नहीं देना है, ताकि उसका टीआरपी गिरे, ताकि मुंबई पुलिस नंगा होने से बच जाए, ताकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट नंगा होने से बच जाए। क्योंकि अर्नब गोस्वामी क्या कर रहा है, इन लोगों का परत दर परत हटा रहा है और इन लोग को नंगा करते जा रहा है। जिस हिसाब से कुछ दिनों में हमें इनका नंगापन देखने को मिला है, जिस हिसाब से अर्नब गोस्वामी जी ने इनको नंगा करके छोड़ दिया पूरे 130 करोड़ जनता के सामने, सोचिए इनकी बौखलाहट इतनी हो चुकी है कि इनके पास सत्ता, पावर, पैसा सब कुछ होते हुए भी एक आम इंसान इनको गाली दे रहा है, एक आम इंसान इनको भरे बाजार में नंगा करके छोड़ दिया हुआ है। तो आज सोचने वाली बात है कि हमें अर्नब गोस्वामी जैसा देशभक्त का साथ देना चाहिए, ताकि पैसा, पावर सब कुछ धरा का धरा रह जाए और अर्नब गोस्वामी जैसा जो आवाज बुलंद करे। बाकी दोगले पत्रकार तो हमने बहुत देखे, लेकिन शेर और हिंदुत्व में बात करने वाला, एक सबके सम्मान में बात करने वाला सिर्फ अर्नब गोस्वामी जी हैं और हमें उनका साथ देना चाहिए, ताकि आगे वो हमारे लिए आवाज बुलंद करते रहे। आज जिस हिसाब से उनकी आवाज को दबाई जाने की कोशिश की जा रही है और उनको जेल में ढकेलने का कारण ये सब सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ये सब जो ये नेता लोग हैं, ये सब लोग जो मिल के एक षड्यंत्र रचे हैं कि जिस हिसाब से सुशांत सिंह की मृत्यु को मार करके, मर्डर को हमने आत्महत्या का रूप दिया, ठीक उसी तरह से हमने मेंटली प्रेशर देना है अर्नब गोस्वामी पे। अगर ये आत्महत्या कर लेता है तो ठीक, नहीं तो हम लोग इसको मार देंगे और आत्महत्या का नाम दे देंगे। तो ये सब कुछ सोची समझी साजिश है और इसमें अभी हम लोग का एक ही काम है कि किसी भी तरह से अर्नब गोस्वामी का साथ दे और अर्नब गोस्वामी जी के सपोर्ट में खड़े होने की जरूरत है। लेकिन पांडे जी, एक बात ये समझ में नहीं आती, जब नाइक की पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं कि मेरे 6.5 करोड़ रुपए का जो पूरा गेम चल रहा है कि 6.5 करोड़ रुपए अर्नब गोस्वामी ने मेरे पति के खा लिए, उसमें खाली 83 लाख रुपए मुझे मिले हैं, वो कैमरे के सामने रो रही हैं। दूसरी तरफ आप अभी बात कर रहे हैं उनकी फ़ोटोज़ जो वायरल हो रहे हैं कि वो पार्टियां कर रही हैं, दुबई जा रही हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन शरद पवार के साथ जो फोटोज़ वायरल हो रही हैं उस पर आपकी क्या विचार है? देखिए, ये मैंने आपको बताया ना कि ये उसी का एक हिस्सा है। जो आपको याद होगा, कुछ दिन पहले कांग्रेस का एक विधायक ने खुलासा किया था कि अभी तो अर्नब गोस्वामी के साथ बहुत कुछ होना है, अभी हम उसके ऊपर अत्याचार करेंगे, उसको टॉर्चर करेंगे, मानसिक प्रेशर देंगे, जिसके कारण वो आत्महत्या कर लेगा और नहीं तो हम आत्महत्या करने पे मजबूर करेंगे। तो ये सब उसी का एक प्रेशर है, क्योंकि जो केस 2018 में बंद हो चुका है, शरद पवार के ऊपर कितने केस हैं आपको पता है? हजारों केस है, खनन विभाग से लेके अन्य चीजों तक का। आज तक कोई उठा है? नहीं उठा ना, सब बंद हो गया। लेकिन जबरदस्ती मैं तो कहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे इन लोगों के खिलाफ जितने केस है उन सब का खोलना चाहिए। और देखिए, कहीं ना कहीं इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका जो है संदेहास्पद है। जिस हिसाब से, एक चीज बताइए, परमवीर सिंह जो अत्याचार कर रहा है किसके अंडर में आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट चुप्पी साथ ही बैठी हुई है। और भी बहुत सारे बात है जो मैं क्या बताऊं। आज जिसके लिए लड़ा, एक कहावत है, जिसके लिए चोरी करे वही कहे चोर। आज बीजेपी के लिए लड़ा है अर्नब गोस्वामी, हिंदुत्व के लिए लड़ा है, पूरा भारत 130 करोड़ जनता के लिए लड़ा है, और वही जनता आज साथ नहीं दे रही है, वही बीजेपी आज साथ नहीं दे रही है, और सेंट्रल की गवर्नमेंट चुप्पी साध के बैठी हुई है, झूठ मूठ का दिखावा कर रहा है। आपने एक भी कमेंट सुना है क्या कि शिवसेना के ऊपर कोई वार किया गया हो या शरद पवार के ऊपर वार किया हो गया हो? एक ये कांग्रेस के ऊपर राग अलापे जा रहे हैं, जो कि सबको पता है कांग्रेस दो कौड़ी की पार्टी है, कांग्रेस चोर है, कांग्रेस बदनाम पार्टी है। तो बस ये उसके नाम पे वो कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं। लेकिन एक बात और समझ में आएगी, कल एक वायरल पोस्ट हो रहा है रवीश कुमार का, कह रहे हैं कि मेरा घर गाजियाबाद में है, जिसमें मैं बालकनी में एक चेयर भी नहीं लगा सकता। अर्नब गोस्वामी का घर बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूं कि वहां बैठ कर चाय पीऊं,
और मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये कहाँ से आया, उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किए, आपने पोस्ट देखा होगा, उसको आप कैसे देखते हैं? रवीश कुमार जैसे लोगों के दलाल पत्रकार को देखिए, आज दुनिया के सामने नंगे हैं ये लोग, और सबको पता है कि क्या है इसके पास। ये ब्लैक में इसके पास 500 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अर्नब गोस्वामी वैसा नहीं है, व्हाइट ब्लैक करने वाला नहीं है। ये लोग हैं व्हाइट ब्लैक करने वाले, और इन लोगों की हकीकत किसी से छुपी हुई नहीं है, सबको पता है। दिखावटी के बेशक एक फ्लैट होंगे इनके पास, लेकिन पता नहीं वैसे ये कितना फ्लैट लेके घूम रहे होंगे, और कितने इनका भी अगर स्विस बैंक में अकाउंट खंगाला जाएगा तो इनका भी जरूर स्विस बैंक में अकाउंट होगा, और 100-200-500 करोड़ रखे होंगे। जिस हिसाब से ये दलाली पत्रकारिता करते हैं, जिस हिसाब से पत्रकारिता के नाम पर ये उल्टी करते हैं अपने चैनल पे, और जिस हिसाब से अंधा होके ये अंधा और बहरा और गूंगा, कई बार आपने देखा होगा एक ही वीडियो में इनका दो रूप दिखाया जाता है कि समुदाय विशेष के लिए कैसे रिपोर्टिंग करते हैं और हिंदुओं के लिए कैसे रिपोर्टिंग करते हैं। तो इनकी जो दलाली पत्रकारिता है और दो कौड़ी की पत्रकारिता है, वो साफ साफ दर्शाता है कि हाँ, ये इसके पीछे क्या है। तो ये यही है कि ये दिखावटी के लिए, देखिए ये एक तरह से ये है, मैं कहूँगा कि एक तरह से ये अर्नब गोस्वामी पे वार करने का सोच रहे हैं। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, दिया तले अंधेरा होता है। इन लोग बेशक दिखते कितना भी अच्छे हों, रवीश कुमार जैसे दोगले लोग, लेकिन ये कैसे हैं पूरा देश से नहीं छुपा हो, पूरा देश इनको गाली देता है। आपको पता है ना, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा होकर कहता है लोग तो हमारा चैनल नहीं देखते, लोग हमें गाली दे रहे हैं। अबे गाली सुनने का तुम काम करते हो, इसलिए लोग तुमको गाली दे रहे हैं। तुम अच्छा करो, आज अर्नब जैसे देश का बेटा बना हुआ है, देश का बेटा बनो, सच बोलो, सत्य पे रहो। लेकिन नहीं, तुम्हें सच से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक सत्य से तुमको कोई मतलब नहीं है। तुमको बस इस बात से मतलब है कि तुम बस अपना चटुकारिता पत्रकारिता चलाओगे, पत्तल चाटने वाली पत्रकारिता चलाओगे, और व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए, राजनेता को खुश करने के लिए तुम पत्रकारिता करते हो। तुमको सीखना चाहिए अर्नब गोस्वामी से। तुम जैसा दोगली पत्रकारिता अर्नब गोस्वामी नहीं करता। अर्नब गोस्वामी राष्ट्र के लिए करता है, देश के लिए करता है, जनता के लिए करता है, अपने भाइयों के लिए करता है। तुम जैसे दोगलों के लिए नहीं कि एक समुदाय विशेष के लिए। यही जब कोई अगर मुस्लिम का कोई मैटर होगा तो लिखेगा व्यक्ति विशेष, और जब कोई वैसे होगा, उसका नाम हिंदू होगा, तो लिखेगा कि हिंदुओं ने ऐसा कर दिया। तो इन दोगलों की आप क्या बात करते हैं? लेकिन पांडे जी, मेरा एक और आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से मीडिया इस समय शांत है इस मामले को लेकर, चाहे हम किसी भी चैनल की बात करें, किसी भी उसकी बात करें, हर कोई शांत है, क्यों? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आखिरकार जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को परेशान किया जा रहा है, और ये जो मीडिया वाले हैं, जब आज अर्नब गोस्वामी के साथ ऐसा हो रहा, जब इनके साथ कल होगा तो कोई खड़ा होगा क्या? जी, ये वही दोगले लोग हैं जो सेक्युलरिज्म का चोला पहने हुए और आंखों में आलू का चश्मा लगाए हुए दोगले, कि जो लव जिहाद का 18,000 केस एक साल के अंदर होता है, और ये दोगले इंतजार करते हैं कि जब तक इनकी बेटी का रेप नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। ठीक उसी तरह आज अर्नब गोस्वामी के लिए लोग चुप्पी साधे हुए हैं, और ये जब तक इन दोगलों के साथ नहीं होगा, मैं तो कहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट की कि इन हर दोगलों के पीछे बहुत बड़ा बड़ा केस छुपा हुआ है। सबका केस रीओपन करके सबको अंदर ठूसना चाहिए। लेकिन हमें खुशी है कि सुधीर चौधरी और सुरेश चौहान के जो आए हैं समर्थन में, सुदर्शन न्यूज और जी न्यूज, इससे बहुत ही खुशी की बात है कि हाँ, ये दोनों शेर जो है अभी अर्नब गोस्वामी के समर्थन में आए हैं, और इससे जनता के अंदर एक उत्साह पैदा हुई है कि चलो कोई तो आया। देखिए, हम एक राष्ट्रवादिता को जो जानते हैं, सुदर्शन न्यूज सबसे उसमें आगे आ रहा है, जी उसमें सबसे आगे आ रहा है, ये लोग आ गए सपोर्ट में। मैं कहता हूं अर्नब भाई जीत चुके हैं, भारत की जनता जीत चुकी है। जो दोगले हैं वो दूर रहें, क्योंकि दोगले की एक एक पत्रकारिता सबको पता है। जैसा कि आज तक देख लीजिए, दोगला दो कौड़ी का पत्रकारिता करता है। ये लोग देखिए, दंगा करने वाले को वो अपना मंच साझा करता है, और ये दंगा करने वाले के लिए आवाज उठाता है। तो ये कहां से अर्नब गोस्वामी के लिए आवाज उठाएगा? चाहे एनडीटीवी हो, चाहे इंडिया टीवी, कोई भी हो, ये सब दोगले पत्रकारिता करते हैं, और ये सब बिके हुए हैं। लेकिन आप पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, तो यूएस इलेक्शन चल रहा है, सारे के सारे मीडिया चैनल यूएस इलेक्शन कवर करने में लगे हुए। लेकिन बात यहाँ खुलती है कि जब अपने देश में इतना गंभीर मामला चल रहा है, तो इनको यूएस इलेक्शन क्यों दिख रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अगर आग हमारे घर में लगी हुई है, तो पहले हम देखेंगे कि अपना घर कैसे बचाएं। हम
ये नहीं देखेंगे कि दूसरे देश में क्या हो रहा है। हम दूसरे देश को इन्फॉर्म करने से पहले अपने घर की आग बुझाएंगे। तो इन दोगलों से पूछना चाहता हूं कि आज जो अर्नब गोस्वामी जो जन की बात करता है, जो राष्ट्रवादिता की बात करता है, जो राष्ट्र के लिए अपना बात करता है, जो 130 करोड़ जनता के लिए बात करता है, आज उसके साथ अन्याय हो रहा है और तुम लोग मुंह में दही जमा के बैठे हो। याद रखना, तुम्हारे जैसे तुमको कुत्ते की तरह घसीटा जाएगा, तुमको कुत्ते की तरह मारा जाएगा। उस दिन तुम्हारे लिए बोलने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जनता के सामने तुम नंगे हो। आज जनता तो कम से कम अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े है ना। तुम दोगले लोग अगर खड़े नहीं हो तो उससे कोई गम नहीं है। तुम करते रहो यूएस इलेक्शन, तुम करते रहो दूसरे जगह की बातें। याद रखना, एक दिन तुम्हारे साथ भी यही होगा और ये समय का पहिया है, ये चलता रहता है।